Hello everyone, namaste to everyone. So you can see something here on the board, something special. So here is the name of the winner for short out. And the winner's name is Lakshya Fauzdar. Lakshya Fauzdar is the winner for the short out question of yesterday. Big hand for him. Very good. Very good. Lakshya, keep it up. I know Artisha was with a fraction of second, little bit late. Next time you can try. Everyone can try. And instead of Lakshya can be some other name. But very first day and first question when I have kept for shout out, it was none other than Lakshya Fauzdar. So be ready to see your classes and be ready to give the answer of the shorted question of today. Okay, so let us proceed with the topic of the day. We were continuing with the chapter integer and you know how to write plus and minus which was taught to you. आपको पढ़ाया गया था कि प्लस साइन का होगा माइनस साइन का होगा, ये आपके पास आप बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन पहुंच गए. नाउ यू नो अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस लिखते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस लिखते हैं, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत क्लियर थी. बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा बढ़ रहा है इसीलिए प्लस, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा घट रहा है इसलिए माइनस. ठीक है ना. अबव द सी लेवल, सी के ऊपर, बिलो द सी लेवल, नीचे जा रहे हैं. सो लेट अस प्रोसीड ऑन कि ये जो हमने इंटीजर्स पढ़ा कि नेचुरल नंबर होता है, बीच में एक होल नंबर है और फिर नेगेटिव्स होते हैं, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम आज निगरानी डालते हैं. मैं समझाती हूँ, आप समझिए. एंड वी हैव टू वेट फॉर द शॉर्टेड क्वेश्चन ऑफ द डे ऑल्सो. ओके, लेट अस सी. Our topic is integers. And in integers, what I'm going to teach you today? I'm going to teach you number line. I'm going to teach you number line. तो ये नंबर लाइन होता है क्या है. अब देखो नंबर लाइन कैसे होता है. सिंपल, हमने पहले बनाया एक लाइन. लाइन हो गया. जब लाइन पे नंबर लिखेंगे तो उसको नंबर लाइन ही ना बोलेंगे. सिंपल सी बात है, उसको लोग इतना बोलते टफ है. क्या है नंबर लाइन. लाइन बना दिए. अब लाइन के ऊपर क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे, बन जाएगा नंबर लाइन. लेकिन कौन सा नंबर लिखें, प्रॉब्लम तो ये है. प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सा नंबर लिखें. तो इसके लिए मैं हूं ना आपको समझाने के लिए. सबसे पहले हम होल नंबर जीरो को यूज करते हैं. एकदम बीच में, हम यहाँ बीच में लिखेंगे जीरो. इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग पेन यूज करती हूँ कि भाई ये सबसे बड़ा चीज है. जीरो सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब जब मैं यहाँ जीरो लिख रही हूँ, आपको याद रखना है कि मैं राइट साइड जब भी मूव करूंगी, राइट साइड ऑफ जीरो, राइट साइड ऑफ जीरो, ये हमेशा होगा प्लस, पॉजिटिव. और अगर मैं जीरो के लेफ्ट साइड में आ रही हूं, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, तो ये हमेशा होगा नेगेटिव. लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ये हमेशा क्या होगा, माइनस. ये माइनस होगा और ये प्लस होगा. जीरो का कोई साइन नहीं होता, ना जीरो पॉजिटिव होता है ना जीरो नेगेटिव होता है. जीरो एक होल नंबर है, इट इज होल नंबर. बोलता है मैं जैसा हूं मैं उसी में खुश हूं, मैंने किसी की तरह नकल करना चाहता हूं ना मैं चाहता हूं कोई मेरी तरह नकल करे. तो उसकी वो स्पेशलिटी है कि जीरो इज जीरो. तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है. ना अपने आगे कुछ नहीं लगाता ना पीछे लगाता. भाई आई एम हैप्पी, पर मेरे आगे भी लोग लगे, मेरे पीछे भी लोग लगे. ये इसकी चाहत रहती है, ये इसकी चाहत रहती है कि मेरे आगे भी लोग लगे और मेरे पीछे भी लोग लगे. अब देखो सिंपल सा जो आपने अभी तक छोटे क्लासेस में सीखा था, वो सीखा था कि हम जीरो से शुरू करते हैं नंबर लाइन. जब आपको काउंटिंग सिखाया गया था 1 2 3 क्लास में,
तो वो इस तरह से सिखाया गया था कि आप यहाँ 0 लिखें, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से आप लिखते जा सकते हैं। जितनी लंबी लाइन हो उतना लंबा आप लिख सकते हैं। तो छोटे क्लासेस में क्योंकि आप भी छोटे थे, इसीलिए आपको उतना ही सिखाया गया था जो ज़रूरत थी। तो उस ज़रूरत के हिसाब से हमने आपको ट्रेन किया कि भाई नंबर लाइन 0 से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आप छोटे थे, आपने 1 2 3 4 ही सीखा था, ठीक है। लेकिन अब आप हो गए हो बड़े, आप आगे हो क्लास 6 में, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 0 के खाली उधर नंबर नहीं होता, 0 के लेफ्ट में भी नंबर होता है, और 0 के लेफ्ट में भी सेम गैपिंग पे हम नंबर डालेंगे। ये सेम गैपिंग रखना है, गैपिंग आपको चेंज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज अगर हम गलत कर देते हैं, और एक चीज देखो, जब 0 के मैं इधर लिखूंगी नंबर, तो मुझे क्या करना है, कौन सा साइन लगेगा, बोर्ड पे देखो ध्यान से, कौन सा साइन लगेगा, माइनस। तो सभी के आगे मैं लगाऊंगी माइनस। इसी तरह से आप बढ़ा सकते हो नंबर लाइन, और यहाँ पे -8 भी ले सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। अब देखो मैंने अभी तक क्या बताया, पहला बात बताया कि 0 सेंटर में रहता है कभी भी, 0 इज सेंटर। 0 के राइट साइड में, राइट साइड, दिस साइड, राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसीलिए हम यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं। कोई भी साइन किसी नंबर के आगे अगर नहीं लगा है, इसका मतलब उसके आगे क्या लगा है, प्लस। अगर ये खाली 4 है, इसका मतलब इसके आगे प्लस लगा हुआ है, ये +4 है। तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नंबर्स के आगे हम प्लस डालें, बिना प्लस का उसका मतलब प्लस होता है। लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में जब भी हम लिखेंगे तो ये जरूरी होता है कि माइनस डालना, क्योंकि रूल तो एक ही हो सकती है ना। अगर कोई साइन नहीं है जिसका मतलब प्लस है, तो कोई साइन नहीं है उसका मतलब माइनस है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई साइन नहीं है मतलब उसका प्लस वैल्यू है, तो माइनस को मुझे क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। मैं यहाँ शो कर रही हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से हम इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट में हो गया माइनस, और 0 के राइट में हो गया प्लस। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। आप देखो, क्या 0 में कोई साइन नहीं है मतलब 0 प्लस ही होता है, क्या 0 प्लस होता है, इसमें तो मैंने कोई साइन नहीं डाला। अभी मैंने बोला कि कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, तो ये रूल एप्लीकेबल है ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, ओनली फॉर नेचुरल नंबर। तो 1 से जो नंबर शुरू होते हैं उसके आगे कोई साइन नहीं, मींस पॉजिटिव, दिस इज आल्सो +2, दिस इज +8, ओके। लेकिन 0 का कोई साइन नहीं होता, ना ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, एक ही नंबर है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, विच नंबर हैज नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, योर आंसर शुड बी 0। तो ये 0 के इधर जब भी मैंने लिखा तो क्या लिखा, नेचुरल नंबर से लिखा, लेकिन माइनस लगा दिया, इसीलिए इसको इंटीजर्स कहते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। पर जब मैं इंटीजर बोल रही हूँ, यानी कि कुछ नंबर जिनके आगे माइनस भी लगता है, जब नंबर्स के आगे माइनस लगता है तो वो आ जाता है मेरे इंटीजर्स में। सो इंटीजर इज नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग द होल नंबर एंड द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। मैं ये नेचुरल नंबर के नेगेटिव ले रही हूँ। दूसरी बहुत चीज याद रखने वाली बात क्या है ना, यहां देखो, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहे हैं, और यहाँ मैं इधर से बढ़ रही हूँ 1 2 3 4। मैं यहाँ से भी लिख सकती थी ना 1 2 3 4, नहीं, यहाँ 0 के पास से ही, कभी भी 0 के पास ही 1 रहेगा, चाहे वो +1 हो या -1 हो, +1 हो या -1 हो, वो हमेशा 0 के पास रहेगा, तो ये 0 के पास रहेगा। और एक चीज देखो, 0 से 2 कितना दूर है, इतना दूर है, तो 0 से -2 भी उतना ही दूर है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 0 विल बी इक्वल इन बोथ द केसेस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेम नंबर है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपको नंबर लाइन में दिखाना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम 0 से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो दूरी क्या है, ये इक्वल है। अब दूसरा चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रही हूँ, उसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कल मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे, शॉर्ट आउट में भी हो सकता है। जब हम 0 के पॉजिटिव साइड में बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं, आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा होता है। 6 इज ग्रेटर देन 3,
5 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 बड़ा है 3 से। तो जब हम इस साइड को चलते हैं तो इस साइड जैसे जैसे जाएंगे हम राइट साइड में, वो नंबर बड़ा हो जाएगा, वो नंबर बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 0 से सब नंबर बड़े होंगे। पर जब हम 0 से इस साइड आ रहे हैं तो सारे नंबर छोटे होंगे। पर जब मैं जितना दूर जाऊंगी उतना दूर वो नंबर छोटा होता चला जाएगा। यानी कि -1 जो है वो मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, और -100 जो है वो मेरा छोटा इंटीजर हो गया। माइनस में बड़े नंबर छोटे होते हैं, जितना पास वो 0 का है उतना बड़ा। अभी किसी ने पूछ दिया आपको, अब मैं एक अलग पेन लेकर पूछ रही हूँ, किसी ने आपको पूछ दिया कि 3 बड़ा है या -6। अब आपको ऐसे देखना है 0 के पास कौन है। 0 के पास तो -3 है, 6 तो थोड़ा और दूर है, तो इसका मतलब -3 इज ग्रेटर देन -6। छोटा क्या हुआ? -6। इसी तरह से यहाँ -1 है, -1 और आपको -8 दिया हुआ है। तब देखो 0 के पास तो -1 है ना, 8 तो थोड़ा दूर हो गया। मैंने क्या बोला? जो नंबर नेगेटिव में 0 के जितना पास होगा वो उतना बड़ा होता है, और जो 0 से दूर चला जाता है नेगेटिव नंबर वो उतना छोटा हो जाता है। तो यहाँ बड़ा नंबर क्या होगा? 1। तो -1 इज ग्रेटर देन -8। ठीक है ना? तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? एक मैंने बताया आपको कि नंबर लाइन कैसे बनती है। दूसरा मैंने आपको बताया पॉजिटिव साइड में हम कौन से नंबर्स लिखते हैं। तीसरा मैंने बताया इन नंबर्स के आगे मैंने कोई साइन नहीं डाला, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव, प्लस होता है। जरूरी नहीं मुझे प्लस शो करना है, पर 0 के लेफ्ट साइड में अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूँ तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, उसके आगे माइनस डालना जरूरी है, उसके आगे माइनस डालना जरूरी है। ठीक है? फिर मैंने आपको कहा कि 0 से नेचुरल नंबर जितना दूर हो रहा है वो उतना बड़ा है। यहां पर अगर मैं आपको पूछती हूं, जस्ट अ मिनट, मैंने यहां सर्कल लिया 8 और लिया 3, तो 3, 8 दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर है। प्लस हो नहीं हो दोनों पॉजिटिव है। तो 0 से पॉजिटिव साइड में, राइट साइड में जितना हम दूर जाएंगे नेचुरल नंबर वो बड़ा होगा। और यहां क्या मैंने बोला था? 0 के पास जो होगा वो बड़ा होगा। माइनस में क्या होता है? 0 के पास जो है वो बड़ा है, 0 से दूर वाला छोटा होता है। प्लस साइन में 0 से जितना दूर है वो उतना ही बड़ा नंबर है, और 0 के जितने पास है प्लस साइन वो उतना ही छोटा नंबर। तो 3 0 के यहां से यहीं तक है, 8 जबकि 0 से इतना दूर है। तो 0 से पॉजिटिव में दूर हुआ 8, तो पॉजिटिव में 8 बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया। तो ये हमें याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे करेंगे। अब अगर किसी ने पूछ दिया स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा? 1 होगा ना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कहां से शुरू होता है? 1। और पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, देखो यहां पर ये तो बढ़ते जाएगा ना, -8, -9, -100, -1000, -1 करोड़, -1 मिलियन, बिलियन एक्सेट्रा। तो उसका कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता, क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है ना, काउंटिंग का तो एंड ही नहीं होता। तो स्मॉलेस्ट नंबर नेगेटिव नो नंबर, क्योंकि वो कौन सा नंबर होगा आई डोंट नो। लेकिन इस लाइन में अगर मैं पूछूंगी स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, तब आंसर होगा -8 इस नंबर लाइन के हिसाब से। लेकिन ओरिजिनली में स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर वी डोंट हैव एट ऑल। व्हाई वी डोंट हैव? बिकॉज इट इज एंडलेस नंबर्स, लेकिन माइनस साइन। इसी तरह से अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो भाई पॉजिटिव भी तो बढ़ते जा रहा है ना। ग्रेटेस्ट तो 100, 1000, lakhs, 10 lakhs, crores, millions, billions, etc. We can't count also after that. तो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर हमें नहीं पता।
लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर वी डोंट नो, इट इज इनफाइनाइट, पर लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर हमें पता है। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर क्या है? -1। फिर से मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, अब ध्यान देके सोचना, क्योंकि ये आप गलत करते हैं और करेंगे, कितने बार भी हम समझाएंगे। अब देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखोगे। लार्जेस्ट पॉजिटिव, मैं नंबर का शॉर्ट में लिख रही हूँ, पॉजिटिव को भी शॉर्ट में +VE लिखते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर। अब देखो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, अभी मैंने क्या बोला? इनफाइनाइट होगा, so we don't have, it is dash. Why? Because we have infinite numbers, infinite numbers होते हैं। लेकिन अगर इस नंबर लाइन में पूछा जाए लार्जेस्ट, तो इस नंबर लाइन में 8 है, लेकिन ओरिजिनली इन द लाइफ वी डोंट हैव एनी लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, तो मैंने क्या बोला था? 0 के पास जो जितना रहेगा उतना बड़ा नंबर है। 0 के पास क्या है? -1, तो -1 सबसे बड़ा, और जैसे ही जैसे हम 0 से दूर जा रहे हैं वो छोटा होते चले जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या होता है? -1, और 0 जो है सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है, पर सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा है, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर 0 के पास आया 1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर तो हम दूर 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 तक जाएंगे, लैक्स करोड़ तक जाएंगे, तो इसका भी डैश होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। आई विल नॉट हैव एनी नंबर, इट इज इनफाइनाइट नंबर, है ना, ये इनफाइनाइट नंबर हो गया। तो ये चीज याद रखना है, पॉजिटिव नंबर्स सभी 0 से बड़े होते हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर दैन 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर दैन 0। इतनी बातें आपको याद रखनी है इस इंटीजर्स में। वंस यू नो दिस very nicely, then the integers become very easy for you. So I hope so this part is very clear, and now it is the time for the short out question. Ready everyone? Ready? Let us see whose name I'm going to write tomorrow on the board. किसका नाम मैं कल लिखूंगी? लग रहा है मैम जल्दी क्वेश्चन पूछें, मुझे भी लग रहा है। यस, क्यूरियोसिटी आई एम आल्सो हैविंग, बट आई नो द चाइल्ड हु इज वेरी इंटेलिजेंट विल गिव द आंसर विद इन 3 seconds, but I'll give you 10 seconds. Okay, only 10 seconds. The question is, ready? The international airport at Kolkata is named after whom? Over. Bye. Ten seconds. Over.